नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताया। जैसे कि अक्षपा चौधरी जी, निशा जी, सजिदानंद यादव जी, बीभा सिंह, नीरा और शिलेश जी। आप जितने भी लोग हैं आपने कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताया, अपनी जगह के बारे में बताया। मुझे अत्यंत खुशी हुई ये जान के। और बाकी भी तमाम लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, पसंद करते हैं, तो अगर आप अपने बारे में नहीं भी बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियोज़ के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और साथ ही एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों का यह लास्ट वीडियो है। लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को मैंने संकलित कर लिया है, आपके समक्ष रख दिया है। अब आपको इनको बारी बारी बार बार देखकर रिमेंबर करना है। एंड अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं क्रम वाइज, जैसे कि आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इस तरह से मल्टीपल चॉइसेस प्रश्नों की सीरीज़ लाऊं, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हमारी सारी तैयारी भी हो जाएगी और सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सभी लोग लाइक किया कीजिए वीडियो प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में भी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग अपनी राय दिया कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। कौन सा लिखा? परीक्षा गुरु। उसके बाद राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, और बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक ये कुछ छोटे छोटे उपन्यास लिखे। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार सबसे पहले अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास लिखा लाला श्रीनिवास दास ने। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुतुबन कृत मृगावती के बारे में बताया है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। और इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। किस संबंध में कहा है? सूरदास पंजाबी के संबंध में। ये वो सूरदास नहीं है जिन्होंने राधा और कृष्ण का गुणगान किया था, ये दूसरे सूरदास हैं। ये सूफी कवियों में शामिल थे। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। किसके साथ? शेख नबी के बारे में कहा है यहाँ पे कि इनके साथ ही। और जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गदी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। श्री वल्लभाचार्य जी के संबंध में कहा है। और आगे रसखान के बारे में कहते हैं कि ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलदास जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। आगे नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान भी सब सूफियों से अधिक था। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास कि कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। किनका? ये कबीर के बहुत ही खास प्रिय शिष्य थे धर्मदास, इनके संबंध में कहा है शुक्ल जी ने। और सुंदरदास के संबंध में कहते हैं कि इनका डील डॉल बहुत अच्छा था, रंग गोरा था और रूप भी बहुत सुंदर था। इनका प्रभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। आगे मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि ये काने थे और देखने में भी कुरूप थे, भद्दे थे। कहते हैं कि एक बार शेरशाह ने इनके रूप का मजाक उड़ाया, तो इस पर जैसी जी ने कहा कि मोही का हंसेसी की कोह राही, अर्थात मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर, है ना। और कबीर ने केवल अलग प्रतीत होती हुई पुरुष सत्ता की एकता का आभास दिया था, जबकि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी, जो जयसी द्वारा पूरी हुई। और वैसे भी प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस कृति मानी जाती है मलिक मोहम्मद जैसी की। आगे देखते हैं। जैसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे।
पर कबीरदास के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ, उसके प्रति अपने विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। किसके साथ? नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में कहा है। और ये तो आपको पता ही है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, क्योंकि सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रस मगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। किसने? सूरदास जी ने। आगे कहते हैं सूरसागर के बारे में ही कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। अर्थात ऐसा लगता है कि सूरसागर के बाद जो जितनी भी रचनाएं लिखी अन्य कवियों ने कृष्ण के बारे में, तो ऐसा लगता है कि सूरदास की नकल की गई हो। और तुलसी के स्थान पर सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो। जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया है, उसका कोई कोना अछूता नहीं छूटा है। सूरदास के बारे में ही कहा है शुक्ल ने। आगे देखते हैं कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। देखिए, भ्रमर गीत रचना जो है ना सूरदास की, उसके बारे में कहा है कि वो क्या है? हिंदी साहित्य का यानी कि मुकुटमणि है ना, क्योंकि उसमें उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के पदों में जो है कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। और कहा कि यदि उसमें से वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए ना, हटा भी दिया जाए, तो भ्रमर गीत ही काफी है। इतनी अच्छी और प्रसिद्ध रचना है सूरदास की ये। और वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का तो लगता है कि जैसे वे कोना कोना तक झांक आए हों। आगे देखिए, सूरदास के संबंध में ही शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं पहुंच पाई। और सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की छटा नहीं है, जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यानी कि नए नए प्रसंगों के साथ जो है सूरदास अपनी रचना करते थे। दोहावली के संबंध में कहते हैं, तुलसीदास की दोहावली जो रचना है कि कुछ दोहे के अलावा और सर्वत्र यानी कि सभी जगह भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं किया है। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं मिलती है। और कहते हैं तुलसीदास के बारे में कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। और गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान को अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में ही कहा है ये सब। तुलसीदास जी की रचना विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर सबकी सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। और कहते हैं शुक्ल जी कि हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि तुलसीदास जी का ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते थे। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जैसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरबी रामायण और रामलीला नैचू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जैसी का ब्रज भाषा पर अधिकार था, क्योंकि तुलसीदास जी ने प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं भी नहीं किया है और न वे शब्द चमत्कार आदि से खिलवाड़ों में फंसे हैं। दोहावली के कुछ दोहे के अलावा और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए ही किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी भी कवि में नहीं है।
क्योंकि जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चांद है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, बल्कि एक उपदेशक के रूप में भी हम सबके सामने आते हैं। तुलसीदास के संबंध में ही आगे देखिए कि इन्होंने रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे हैं। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सर्वांग पूर्णता, यानी कि वो अपनी रचना के द्वारा लोगों के हृदय के कोने कोने तक पहुंच जाते थे। क्योंकि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसे मंगलकारिणी मानी गई, वैसे और किसी कवि की नहीं। तुलसीदास जी ने अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त नहीं थे, बल्कि संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त कवि थे। कबीरदास के बारे में देखिए कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्वों का मिश्रण किया था। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों की यहाँ थी। यानी कि कहीं ना कहीं नाथपंथियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कबीरदास के ऊपर। कबीर की भाषा सधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। तो कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल के बाद अब आधुनिक काल की तरफ चलते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि समाज के पाखंडपूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली कहानियां हैं, जैसे कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियां। उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक विचित्रता के साथ चलती है। उस ढंग की भाषा उन्हीं के उपन्यासों और चांदनी जैसी कहानियों में मिल सकती है। जैसे कि देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जन समुदाय की दुर्दशा को हम सबके सामने लाने वाली कहानियां हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी और जिनेंद्र कुमार की अपना अपना भाग्य। जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अद्वितीय कहानी, उसने कहा था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है जी 1915 में। पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष लिए अत्यंत निपुणता के साथ संफुटित होती है यह कहानी। प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है इस कहानी से। कहीं भी प्रेमी की निर्लजता, प्रगतमता, वेदना की विभत्स विवृति नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इस कहानी में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतः ही बोलती हैं। पात्रों को बोलने की अपेक्षा ही नहीं है, है ना? तो आप भी पढ़िएगा, आपने नहीं पढ़ी होगी तो, ज़्यादातर तो पढ़ी होगी सबने यह कहानी। आगे कुछ मौलिक कहानियां जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती हैं, जैसे कि किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती, गुलबहार और मास्टर भगवान दास मिर्जापुर की प्रलय की चुड़ैल और खुद रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय तथा गिरिजा दत्त बाजपेयी जी की पंडित और पंडितानी और दुलाई वाली बंग महिला की जो कहानी है 1904 में प्रकाशित होती है। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। तो इनको क्रम वाइज भी पूछा जाता है, तो इनकी जो क्रम है याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सी है। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर गिरजा कुमार घोष हिंदी कहानियों में अपना नाम पार्वती नंदन देते थे उस समय, है ना? आगे बाबू गोपाल राम गहमरी के बारे में कहते हैं शुक्ल जी की बंग भाषा के गारहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं ये, क्योंकि भाषा इनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण है। ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं पूर्वी शब्दों का भी इन्होंने और मुहावरों का भी धड़क प्रयोग किया है। उनके लिखने का ढंग भी बहुत मनोरंजक था। तो ये उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी के बारे में शुक्ल ने कहा है। आगे कहते हैं कि बाबू रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौड़ चातकी जो 1952 में प्रकाशित होता है उसका बंग भाषा से अनुवाद किया। चित्तौड़ चातकी चित्तौड़ के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसका इतना विरोध हुआ कि इसकी सब कॉपियां गंगा में फेंक दी गई।
बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। और प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक हरिऔध सिंह उपाध्याय जी के बारे में लिखते हैं आचार्य शुक्ल, और कहते हैं कि इनका जो उपन्यास है ना, ठेठ हिंदी का ठाच और अधकिला फूल, ये भाषा के नमूने से दृष्टि से लिखे गए हैं, औपन्यासिक दृष्टि से नहीं लिखे गए हैं ये दोनों उपन्यास। उनकी सबसे बड़ी लिखी पुस्तक है वेनिस का बांका। इसमें ऐसा लगता है कि भाषा जैसे संस्कृत की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे ही इन दोनों में ठेठ फन की हद दिखाई देती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में है। आगे किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के संबंध में लिखते हैं कि इनके उपन्यासों का नवयुवकों पर बुरा असर पड़ सकता है। उनमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य ज्यादा हैं और चटकीले भी हैं। तो इसीलिए यह कहा है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी एक बात और खटकती है, वह है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे किशोरीलाल गोस्वामी को उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ए मुअल्ला। और इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंकों में निकला। उर्दू जवान और शेर सखुन की बेढंगी नकल से उनके बहुत से उपन्यासों का साहित्यिक गौरव भी घट गया। ऐसा करने से संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। आगे उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री जी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने राजा शिव प्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण किया, जो एकदम उर्दू की ओर झुकी हुई थी, ठीक नहीं थी। उन्होंने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी है। तो इस तरह से उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार हुए हैं पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती हैं। तो इस तरह से पहले मौलिक उपन्यासकार कौन हुए? बाबू देवकीनंदन खत्री, जिनके उपन्यासों की जो है सर्वसाधारण में धूम रही। ये काशी के रहने वाले थे। आगे देखते हैं। इनके उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना बेचित्रता रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इसीलिए ये साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। आगे देखते हैं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा है कि इन्होंने बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर जिसको कि वे बाद में पूरा नहीं कर सके थे। अर्थात ये अनुवाद करना चाहते थे एक बांग्ला भाषा के उपन्यास का। शुक्ल कहते हैं कि बाबू गजेधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया है। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बांग्ला के आधार पर ही लिखी है। आधुनिक काल के उपन्यासकारों के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई, वह बहुत दिनों तक चलती रही। पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम रही, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। ठाकुर जगमोहन सिंह के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी की इनकी शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है। उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंगस्थलियों का मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। आगे बालकृष्ण भट्ट के भाषा के विषय में लिखते हैं शुक्ल जी कि इनकी भाषा ऐसी होती थी जैसे खरी खरी सुनाने के काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है, वे विशेष मनोरंजक हैं। उनकी भाषा चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। आगे प्रेम घन के विषय में लिखते हैं कि पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न आपको नेट जेआरएफ में मिलते हैं। इस तरह की आपको कोटेशन दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने ये किसके संबंध में कहा है। ठीक है। प्रेमघन के विषय में आगे लिखते हैं शुक्ल कि इनके लेखों में गद्य काव्य की पुरानी ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियां गूंथे हुए उनके वाक्य इतने लंबे लंबे होते थे कि लंबे वाक्य होने की अपेक्षा उनका अन्वय करना कठिन हो जाता था। आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संबंध में लिखते हैं
कि जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए ना, खड़ी बोली के तौर पे, तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न फिर कहीं भी नहीं रह गया और प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और इस तरह से भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया। फिर इसके बाद कहीं न कहीं ब्रज भाषा की समाप्ति हो जाती है और धीरे-धीरे खड़ी बोली की ओर साहित्यिक रचनाएँ होने लगती हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में कहते हैं शुक्ल जी की इनकी प्रकृति जो है विनोदशील थी, अतः इनकी भाषा भी बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती हैं। पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चली हैं। और भारतेंदु के विषय में कहते हैं कि ये दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते थे। एक उनकी भावावेश की शैली है और दूसरी उनकी तथ्य निरूपण की शैली। आगे देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था, यानी कि आगरा की बोली उसमें झलकती थी। लेकिन शुक्ल कहते हैं कि भाषा का निखरा हुआ जो सामान्य रूप है ना, वो भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ है। और इस तरह से भारतेंदु ने पद्य की ब्रज भाषा का बहुत संस्कार किया और पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। तो प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मुंशी सदासुख लाल के विषय में लिखते हैं शुक्ल जी की इनकी भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए थी और लल्लू लाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित नहीं था, बल्कि वाक्य विन्यास तक में घुस गया था। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि किसकी भाषा कैसी थी। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में लिखते हैं शुक्ल जी कि जिस प्रकार गद्य की भाषा को उन्होंने परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या माने जाते हैं? हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो ये थी शुक्ल प्रश्नोत्तरी की अंतिम सीरीज। इसके बाद आपको कौन सी सीरीज चाहिए? मल्टीपल प्रश्नों की सीरीज चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।